सपना जो जन्मा दर्द से। पटना की सड़कों पर शाम का धुंधलका फैल रहा था। खान सर अपनी कोचिंग से लौट रहे थे। भीड़-भाड़, हॉर्न और भाग-दौड़ के बीच उनकी नज़र अचानक एक मजदूर पर पड़ी। वो अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लिटाकर सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। खान सर ठिठक गए। उस मजदूर की आंखों से निकला वो दर्द, वो बेबसी मानो उनके दिल पर तीर बनकर चुभ गया। उन्होंने सोचा, पढ़ाई तो मैं बच्चों को करा रहा हूं, पर इलाज का क्या? अगर गरीब का बच्चा डॉक्टर बने लेकिन उसके माँ बाप इलाज के बिना मर जाएं, तो इस शिक्षा का क्या मतलब? उस रात खान सर सो नहीं पाए। किताबें उनके सामने थीं, लेकिन जहन में सिर्फ वही मजदूर और उसकी मृत पत्नी का चेहरा घूम रहा था। तभी उन्होंने ठान लिया, अब सिर्फ पढ़ाना नहीं, इलाज का इंतजाम भी करना है। एक ऐसा अस्पताल खोलना है जहां गरीब आदमी बिना पैसों के भी इज्जत से इलाज करा सके। बीज बोया गया। पहला अस्पताल। पटना में ही उन्होंने पहला अस्पताल शुरू किया। नाम रखा जनता अस्पताल। नियम बड़ा साफ था, पैसे वालों से फीस ली जाएगी, गरीबों का इलाज मुफ्त होगा, कोई भी मरीज बिना इलाज के लौटेगा नहीं। शुरुआत मुश्किल थी, डॉक्टर कहाँ से लाएं, दवा का इंतजाम कैसे हो, लेकिन खान सर की साख ऐसी थी कि कई युवा डॉक्टर, नर्स और छात्र छात्राएं बिना तनख्वाह लिए सेवा में जुट गए। किसी ने कहा, सर आप हमें जोश देते हो, हम आपकी मुहिम में जान देंगे। धीरे धीरे अस्पताल ने नाम कमाना शुरू कर दिया। दूर दराज के लोग भी वहां आने लगे। सपना हुआ और बड़ा। एक दिन खान सर से किसी छात्र ने पूछा, सर आप हर क्लास में कहते हो कि भारत बदलना है, क्या सिर्फ एक अस्पताल से भारत बदलेगा? ये बात सीधा उनके दिल में उतर गई। रात भर सोचने के बाद उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, दोस्तों, अब एक अस्पताल नहीं, हर जिले में अस्पताल खुलेगा। भारत का कोई भी नागरिक इलाज के बिना ना मरे। सब हैरान थे, ये सपना बहुत बड़ा था। पर खान सर मुस्कुराए, जब सपना बड़ा हो तभी देश बड़ा बनता है। चुनौतियां, पैसे और राजनीति। खान सर का यह ऐलान देश भर में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया ने सुर्खियां बनाई, खान सर का वादा, हर जिले में अस्पताल। लेकिन जितने समर्थक थे, उतने ही विरोधी भी खड़े हो गए। कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों को डर लगने लगा कि अगर ये सच हो गया तो उनका मुनाफा गिर जाएगा। कई नेताओं ने ताना मारा, ये सिर्फ किताब पढ़ाने वाला आदमी अब अस्पताल खोलेगा, हद है। पैसे की कमी सबसे बड़ी दीवार थी। पर तब छात्रों ने कमाल कर दिया। पूरे देश से लाखों बच्चों ने, जिन्हें खान सर ने पढ़ाया था, अपनी जेब खर्च, स्कॉलरशिप, कमाई का हिस्सा भेजना शुरू कर दिया। किसी ने 10 रुपए भेजे, किसी ने 100 रुपए। लेकिन जब लाखों बच्चों ने भेजा तो करोड़ों जमा हो गए। खान सर भावुक हो उठे। ये बच्चे ही मेरी असली ताकत हैं, अब ये सपना कोई नहीं रोक सकता। पहला कदम, बिहार से शुरुआत। उन्होंने ठान लिया कि काम पटना से ही शुरू होगा और धीरे धीरे पूरे बिहार के हर जिले में अस्पताल खुलेंगे। उनकी टीम ने मॉडल तैयार किया। हर अस्पताल में 500 बेड होंगे, दवा का 70% हिस्सा फ्री रहेगा, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन और आपातकालीन गाड़ियां हमेशा उपलब्ध होंगी। सबसे जरूरी, किसी मरीज से इलाज के बदले कभी अपमानजनक सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बिहार के पहले 5 जिलों गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सिवान में अस्पतालों की नींव रखी गई। उद्घाटन के दिन लाखों लोग उमड़े। खान सर मंच से बोले, ये अस्पताल सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी मेहनत से बने हैं। याद रखना, भारत तब बदलेगा जब कोई गरीब इलाज के बिना ना मरे। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। असर, उम्मीद की किरण। कुछ ही महीनों में चमत्कार देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में एक किसान के बेटे को हार्ट अटैक आया। प्राइवेट अस्पतालों ने लाखों मांगे, लेकिन खान सर के अस्पताल में वो मुफ्त इलाज से ठीक हो गया। उसके पिता रोते हुए बोले, सर, आज आपने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं बचाया, बल्कि मेरे भरोसे को भी जिंदा कर दिया। इसी तरह दरभंगा की एक महिला, जिसे डायलिसिस की जरूरत थी, उसने कहा, मैं तो सोच चुकी थी कि गरीब होने की सजा अब मौत है, पर यहां आकर लगा कि जिंदगी भी खूबसूरत है। ऐसे अनगिनत किस्सों ने पूरे बिहार में यह संदेश पहुंचा दिया, खान सर का अस्पताल मतलब उम्मीद। आगे का रास्ता। अब तक सिर्फ बिहार में 20 से ज्यादा अस्पताल खड़े हो चुके थे, लेकिन खान सर का सपना इससे भी बड़ा था। भारत के हर जिले में अस्पताल। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश के सामने घोषणा की, मेरा सपना है कि अगले 10 सालों में भारत के हर जिले में अस्पताल खड़ा हो। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, बल्कि हर उस गरीब की उम्मीद है जिसने कभी बिना इलाज के अपने किसी प्रियजन को खोया है। पूरा देश तालियों से गूंज उठा। बिहार से भारत तक का सफर, सपना जो अब आंदोलन बन गया।
पटना में खान सर के अस्पतालों की सफलता ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। मीडिया में खबरें छाने लगीं। जहां सरकार असफल, वहां खान सर के अस्पताल बन रहे हैं। गरीबों के लिए नया मसीहा। लोगों ने इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आंदोलन मानना शुरू कर दिया। सड़कों पर बच्चे नारे लगाने लगे, हर जिले में, हर गांव में अस्पताल हो हर इंसान में। दिल्ली का बड़ा ऐलान। खान सर ने दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सभा में कहा, बिहार तो पहला पड़ाव है, अब हमें पूरे देश में अस्पताल बनाने हैं। मेरा सपना है कि अगले 10 साल में भारत के हर जिले में एक ऐसा अस्पताल खड़ा हो जहां गरीब को मुफ्त इलाज मिले और अमीर को इज्जत के साथ सुविधा मिले। सभा खत्म होते ही तालियों और नारों की गूंज ने पूरे माहौल को हिला दिया। लेकिन इस ऐलान के बाद चुनौतियां भी दुगनी हो गईं। चुनौतियां: पैसा, राजनीति और दबाव। पैसे की कमी। बिहार में छात्रों और लोगों के चंदे से अस्पताल बन गए, लेकिन पूरे देश में 700 से अधिक जिलों में अस्पताल बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए थे। राजनीतिक दबाव। कुछ नेताओं को यह डर सताने लगा कि अगर खान सर का सपना सच हो गया तो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि गरीबी और स्वास्थ्य ही खत्म हो जाएगा। कॉरपोरेट विरोध। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल मालिक पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर हर जगह मुफ्त अस्पताल खुल गए तो हमारे बिजनेस का क्या होगा। जनता बनी असली ताकत। लेकिन खान सर जानते थे, असली ताकत जनता होती है। उन्होंने अपने छात्रों और समर्थकों से एक अपील की कि अगर हर भारतीय सिर्फ एक एक रुपया भी देगा तो ये सपना साकार हो जाएगा। देखते देखते चमत्कार हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ दी, किसानों ने अपनी कमाई का हिस्सा दिया, यहां तक कि रिक्शा चालक, ठेले वाले और दिहाड़ी मजदूरों ने भी योगदान दिया। लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस मुहिम से जुड़ गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, हैशटैग हर जिले में अस्पताल। विस्तार की शुरुआत। उत्तर प्रदेश और झारखंड। सबसे पहले खान सर ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड को चुना, क्योंकि यहां भी गरीबों की हालत सबसे खराब थी। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में अस्पतालों की नींव रखी गई। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में निर्माण शुरू हुआ। हर जगह जब नींव रखी जाती तो लाखों लोग खुद मजदूरी करने पहुंच जाते। कोई ईंट उठाता, कोई सीमेंट डालता, तो कोई खाना बनाकर मजदूरों को खिला देता। लोग कहते, ये अस्पताल सिर्फ खान सर का नहीं, हम सबका है। एक भावुक किस्सा। गोरखपुर में अस्पताल बन रहा था, वहीं एक बूढ़ी मां आई और खान सर के पैरों में 50 रुपए रख दिए। खान सर बोले, अम्मा ये क्यों, आपको रखने चाहिए। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरे पति दवाई के बिना मर गए थे। अगर ये अस्पताल तब होता तो आज वो जिंदा होते। ये 50 रुपए मेरी तरफ से उन गरीबों के लिए हैं जो कल यहां इलाज कराने आएंगे। उस दिन खान सर ने तय किया कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, इस आंदोलन को कभी रुकने नहीं देंगे। तकनीक का सहारा। जैसे जैसे अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई, खान सर ने तकनीक का सहारा लिया। हर अस्पताल को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया। बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टर वीडियो कॉल पर छोटे शहरों के अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने लगे। गरीब छात्रों को मेडिकल पढ़ाई में स्कॉलरशिप देकर डॉक्टर बनने का मौका दिया जाने लगा। इससे हर जिले में डॉक्टरों की कमी भी दूर होने लगी। असर। लोग जुड़ते गए। अब हालात ये थे कि कहीं किसान अपनी फसल बेचकर पैसे दान करता, कहीं बच्चे अपने जन्मदिन पार्टी छोड़कर चंदा देते, कहीं शादी ब्याह में दहेज की जगह लोग अस्पताल फंड में पैसे देते। भारत में एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। दान सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं, इंसान की सेवा में भी। सरकार भी झुकी। शुरुआत में विरोध करने वाले कई नेता अब खुद अस्पतालों के उद्घाटन में शामिल होने लगे, क्योंकि जनता का दबाव इतना बढ़ चुका था कि कोई भी नेता इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ राज्यों ने तो ऐलान कर दिया, हम खान सर के मॉडल को अपनाएंगे और सरकारी स्तर पर ऐसे अस्पताल बनाएंगे। कठिन पल, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। दिल्ली में एक बड़े अस्पताल समूह ने खान सर पर झूठे केस डाल दिए। ये आदमी पैसे की हेराफेरी कर रहा है। कुछ चैनल्स ने प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन लाखों छात्रों और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सच्चाई बताई। गांव-गांव में लोग नारे लगाने लगे, खान सर को बदनाम करोगे तो भारत की जनता जवाब देगी। आखिरकार अदालत ने भी सबूतों की कमी में केस खारिज कर दिया। खान सर मुस्कुराए और बोले, सच को देर से ही सही, जीत मिलती है। आंदोलन का रंग। अब हालात ये थे कि हर राज्य से लोग पत्र लिखने लगे, सर हमारे जिले में भी अस्पताल खोल दीजिए। कई जगह लोग खुद जमीन दान करने लगे। राजस्थान में एक किसान ने अपनी 5 बीघा जमीन दी और बोला, सर मेरे खेत में गेहूं नहीं उगेगा, लेकिन अगर अस्पताल बन गया तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचेगी। सपने की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह खबर विदेशों तक पहुंच गई। अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों ने खान सर की संस्था को चंदा भेजना शुरू कर दिया।
कई डॉक्टर भारत लौट आए सिर्फ इसलिए कि हम विदेश में पैसे कमाएं और अपने ही देश वाले इलाज के बिना मरें। ये कैसे चलेगा? धीरे धीरे ये सपना केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण बनने लगा। भाग 2 का समापन। अब तक 15 राज्यों में 100 से अधिक अस्पताल खड़े हो चुके थे। लोग इसे सिर्फ स्वास्थ्य क्रांति नहीं बल्कि मानवता की क्रांति कहने लगे। खान सर मंच से बोले, दोस्तों, अब आधा सफर पूरा हुआ है। अभी भारत के हर जिले में जाना बाकी है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ बाप की है जो इलाज न मिलने पर अपने बच्चों को खो देता है। लाखों लोग खड़े होकर चिल्लाए, भारत बदलेगा जब हर जिले में अस्पताल खुलेगा। हर जिले तक पहुंचने का सफर। जब भारत बोला, हम तैयार हैं। भाग 2 तक खान सर के अस्पताल 15 राज्यों में पहुंच चुके थे। अब यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय क्रांति बन गई थी। हर गांव, हर कस्बे में लोग एक ही बात कहते, कब हमारे जिले में अस्पताल खुलेगा। बच्चे दीवारों पर नारे लिखते, किसान मंडियों में चर्चा करते और महिलाएं चूल्हे के पास बातें करती। खान सर का अस्पताल आएगा तो हमारी औलाद बिना पैसे के भी इलाज पाएगी। राष्ट्रीय स्तर की योजना। खान सर ने अपनी टीम को बुलाया। उन्होंने भारत का नक्शा सामने रखा और बोले, अब हमें 700 से ज्यादा जिलों में एक साथ काम करना होगा। हमें तय करना है कि किस जिलों में पहले अस्पताल बनाना है और किस में बाद में। टीम ने प्राथमिकता तय की। पहला, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे कमजोर थीं। दूसरा, जहां गरीबी सबसे ज्यादा थी। तीसरा, जहां लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। इस तरह उत्तर पूर्व के राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान को सबसे पहले सूची में रखा गया। लोगों की भागीदारी। अब तो हाल यह हो गया, कोई किसान अपनी जमीन दान कर देता, कोई व्यापारी अपनी दुकान की कमाई भेज देता, प्रवासी भारतीय विदेश से चंदा भेजते। यह केवल खान सर का सपना नहीं रहा बल्कि भारत का सपना बन गया। अस्पतालों का नया मॉडल। इतने बड़े स्तर पर अस्पताल बनाने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया। हर अस्पताल में 500 से 700 बेड, हर जिले में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक अनिवार्य है, एक मुफ्त वार्ड और एक सहयोगी वार्ड, जहां जो सक्षम हो योगदान करें। छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के दौरान सीधा अस्पताल से जोड़ा गया ताकि डॉक्टरों की कमी न हो। इस मॉडल ने पूरे देश में हलचल मचा दी। भावुक पल। असम का एक किस्सा। असम के एक छोटे से गांव में अस्पताल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन एक बूढ़ी आदिवासी औरत आई और बोली, बाबा, मेरे पति को सांप ने काट लिया था। पास में कोई अस्पताल नहीं था, वो वहीं मर गए। अगर ये अस्पताल तब होता तो शायद वो बच जाते। आज तुमने मेरे गांव को अमर कर दिया। खान सर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अम्मा, अब कोई और ऐसा दर्द नहीं झेलेगा। यही मेरा वादा है। विरोध से जीत तक। कॉरपोरेट अस्पतालों का विरोध अभी भी जारी था। वे तरह तरह के षड्यंत्र करते, लेकिन जनता की ताकत के आगे सब बेकार हो गया। एक बार संसद में एक नेता ने कहा, खान सर को अस्पताल बनाने से रोका जाए। यह गैर व्यावसायिक मॉडल है, इससे प्राइवेट क्षेत्र को नुकसान होगा। तभी एक और सांसद उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर किसी गरीब का बच्चा मुफ्त में इलाज पाकर जिंदा रहता है तो क्या यह नुकसान है या देश का फायदा? संसद तालियों से गूंज उठी। सरकार को मजबूरन इस अभियान को समर्थन देना पड़ा। पूरा देश अस्पतालों से भर गया। धीरे धीरे 5 साल बीते। अब हालात ये थे कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर तमिलनाडु के समुद्री इलाकों तक, पंजाब के खेतों से लेकर मणिपुर के गांव तक, हर जगह खान सर का अस्पताल खड़ा हो चुका था। लोग कहते, अब भारत सच में बदल गया है।
बदलाव के नतीजे। इन अस्पतालों के खुलने से भारत में बड़ा परिवर्तन आया। पहला, गरीबी का बोझ कम हुआ। पहले लोग इलाज के लिए कर्ज लेकर जमीन बेच देते थे, अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं रही। दूसरा, मौतें घटी। जहां पहले हर साल लाखों लोग इलाज के अभाव में मरते थे, अब उनका जीवन बचने लगा। तीसरा, युवा डॉक्टर बने। हजारों गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिली और वे डॉक्टर बनकर फिर इन्हीं अस्पतालों में लौट आए। चौथा, समानता का भाव। अमीर और गरीब एक ही अस्पताल में एक ही लाइन में इलाज कराते, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। एक ऐतिहासिक दिन। आखिरकार वो दिन आ गया जब भारत के हर जिले में एक एक अस्पताल खड़ा हो गया। दिल्ली में एक विशाल समारोह हुआ, पूरा देश टीवी पर देख रहा था। खान सर मंच पर आए और बोले, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत का कोई भी नागरिक अब इलाज के बिना नहीं मरेगा। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की है। लाखों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। पूरा भारत गूंज उठा, खान सर अमर रहे, भारत अमर रहे। खान सर की भावुकता। उस रात खान सर चुपचाप पटना की गलियों में घूम रहे थे। उन्हें वही मजदूर याद आया जिसकी पत्नी इलाज न मिलने से मर गई थी। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भाई, तुम्हारा दर्द ही मेरे लिए रास्ता बना। आज मैंने तुम्हारे जैसे करोड़ों गरीबों के लिए उम्मीद का दिया जला दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन दिल में संतोष था। अंत। सपना सच हुआ। अब भारत का हर जिला अस्पतालों से जगमगा रहा था। गरीब हो या अमीर, सबको समान इलाज मिलता था। मां बाप बच्चों को लेकर बिना डर अस्पताल जाते थे। गांव गांव में लोग कहते, ये अस्पताल सिर्फ इलाज नहीं देते, ये हमें इंसानियत जीना सिखाते हैं। और खान सर का नाम अमर हो गया, वो गुरु जिसने बच्चों को पढ़ाया और देश को अस्पताल दिया। निष्कर्ष। इस तरह खान सर का सपना पूरा हुआ। भारत का स्वास्थ्य तंत्र बदल गया। अब कोई गरीब इलाज के बिना न मरा, कोई मां अपने बच्चे को दवा के बिना न खोई। यह कहानी सिर्फ खान सर की नहीं, बल्कि उस भारत की है जहां हर नागरिक ने मिलकर बदलाव लाया। खान सर